हेलो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस। लेंस के थ्रू हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख चुके हैं। लेंस के लिए हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेंस के लिए जो फॉर्मूला था हमने लास्ट वीडियो में निकाला। आज हम इसी वीडियो में थोड़ा सा और टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी में जो थोड़ा लिखा हुआ है उसको हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। जो ये टॉपिक आपने लास्ट पढ़ा था ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस, इसके आगे इस टॉपिक में और क्या क्या आपके पास लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में वो मैंने थोड़ा नोट डाउन किया। आप उसको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि वो चीज आपने क्लास 10th में भी सीखी है, लेकिन एक बार हम उसको रिकैप करेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या इस वाले टॉपिक से जो हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस, इस वाले टॉपिक से क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट, क्या क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें और हैं, उनको भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस, इसी टॉपिक में थोड़ी सी चीजें छूट गई हैं जो हमने यहाँ पे कंटिन्यू करनी है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, तो देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी बुक में लिखे हुए हैं। वही मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, देख लेते हैं क्या है। देयर आर टू फोकाई एफ एंड एफ डैश ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस। उसने बोला चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, उसके दो फोकस होते हैं। ये आपको ध्यान रखना, लेंस में क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं। जिस तरीके से मिरर में एक फोकस था, यहाँ पे दो फोकस होते हैं। एंड दीज टू फोकस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ये दोनों फोकस क्या होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से बराबर दूरी पे होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। द फोकस ऑन द साइड ऑफ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल पॉइंट। फर्स्ट फोकल पॉइंट की डेफिनेशन भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। जनरल से डेफिनेशन है, जैसे एनसीईआरटी में लिखी है ऐसी आपको क्वेश्चन पेपर में लिख के भी आओगे तो अच्छा रहेगा। द फोकस ऑन द साइड ऑफ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट। ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट जहां पे है, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट रखी है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होती है ना, हम क्या करते हैं, सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं लेंस के, फिर उसकी इमेज प्रोड्यूस करता है लेंस। तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखी होती है या फिर जिस तरफ सोर्स ऑफ लाइट होता है, ये आप बात समझो, उस तरफ जो फोकस होता है उसको फर्स्ट फोकल पॉइंट बोलते हैं। वेयर एज द अदर इज कॉल्ड द सेकंड फोकल पॉइंट। क्या बोला मैंने, ध्यान से समझ लो क्या बात लिखी है आपकी बुक में। उसने बोला है कि द फोकस ऑन द साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, यही इसकी पर्टिकुलर बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन आपको याद भी रखनी है कि जिस तरफ सोर्स ऑफ लाइट होता है, कहने का मतलब क्या, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उस तरफ जो फोकस होता है ना, उसको फर्स्ट फोकल पॉइंट बोलते हैं। और जो दूसरी तरफ हो गया लेंस के, वेयर इज द अदर इज कॉल्ड द सेकंड फोकल पॉइंट। इसमें मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं, चित्र को आप ध्यान से देखो, फिर पढ़ते हैं इसको आगे और क्या लिखा है इसमें। ये आपके पास एक फिगर है, देखो यहाँ पे मैंने एक बना दिया आपके लिए कॉन्वेक्स लेंस और यहाँ पे बना दिया कॉन्केव लेंस। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, इसको लिख दो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, थोड़ा सा सही कर दो कॉन्वेक्स लेंस, और इसको भी थोड़ा सही करके लिख दो कॉन्केव लेंस, ठीक है, कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमेशा दो फोकस होते हैं, एक एफ होता है एक एफ डैश होता है। यहाँ पे भी एफ लिखा है, यहाँ पे एफ डैश लिखा है। देखो जिस तरफ से लाइट आती है, देखो ये लाइट रे आ रही है ना, तो जिस तरफ लाइट का सोर्स होता है उस तरफ फर्स्ट फोकस होता है, इसको फर्स्ट फोकल पॉइंट बोलेंगे। और इस दूसरी साइड जो बच गई लेंस की, ये वाली, तो यहाँ पे जो ये फोकस है ये भी फोकस है, इसको एफ डैश बोलेंगे, ये सेकंड फोकस हो गया। याद रखना ये दोनों फोकस एफ एंड एफ डैश इस ऑप्टिकल सेंटर ओ से बराबर डिस्टेंस पे, मतलब ओ से लेके एफ तक की जो डिस्टेंस होगी वही ओ से लेके एफ डैश तक की भी होगी, और उसको हम एफ से फोकल लेंथ करके डिनोट कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर होगा ओ, ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी और ऑप्टिकल सेंटर से एफ डैश तक की जो डिस्टेंस होगी वो दोनों बराबर होंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फोकस इस तरफ, ये इस तरफ सेकंड फोकस, जिस तरफ सोर्स ऑफ लाइट है उस तरफ भी फर्स्ट फोकस होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो वहां पे लिखी है वैसे मैं आपको बता रहा हूं वो बात। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। टू फाइंड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ लेंस, अगर तुम किसी लेंस से ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना चाहते हो, वी कैन इन प्रिंसिपल टेक एनी टू रेज इमिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ऑब्जेक्ट। तो हमें दो रेज उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे क्या करनी पड़ेगी, उस लेंस में इंसिडेंस करवानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको अभी फिगर दिखाया, एक ऑब्जेक्ट था वहां पे, उससे दो लाइट रे क्या हो रही थी, लेंस में इंसिडेंस हो रही थी। अभी हम उसको दोबारा भी देख लेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा है, ट्रेस देयर पाथ यूजिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड फाइंड द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रे मीट। उसने बोला जब वो दोनों रे जो इंसिडेंट लाइट रे हैं, जो ऑब्जेक्ट से आके लेंस पे इंसिडेंट्स हो रही हैं, रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं उसी पॉइंट पे इमेज बनती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जरूरी नहीं है वो क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद मिले ही मिले दोनों लाइट रे, शायद वो ना मिले, और लेकिन अगर वो नहीं मिलेंगी तो वो मिलती भी अपीयर होंगी, ठीक है। या तो वो मिलेगी एक्चुअल में, अगर एक्चुअल में लाइट रे मिलती है तो रियल इमेज बनती है, ये भी बात आपको पता है। और एक्चुअल में अगर लाइट रे नहीं मिलती है तो क्या होती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो सबसे पहले बात, इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है, अ रे इमिनेटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस एफ डैश। ये बात याद रखनी इन कॉन्वेक्स लेंस, ये बात याद रखनी। क्या बोल रहा कि एक लाइट रे जो क्या हो रही है, पैरेलल जा रही है, चित्र को देखते हैं क्या बोल रहा है वो देखो, वो ये बोल रहा है, देखो एक लाइट रे जो ऑब्जेक्ट से पैरेलल जा रही है लेंस पे, वो रिफ्लेक्शन के बाद सेकंड फोकस से होकर जाती है। यहां पे भी देख लो, ये लाइट रे जो पैरेलल आई, पैरेलल होकर इधर चली गई, पैरेलल लाइट रे आई इधर चली गई, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरफ क्या हो गया, इसका सेकंड फोकस हो गया,
ठीक है ना। एक्चुअल में क्या बोल रहा हूं कि जो लाइट रे पैरेलल होती है वो क्या होती है, फोकस से होकर चली जाती है कॉन्वेक्स लेंस में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी मैं सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं, कॉन्केव लेंस का फिर देखते हैं। कॉन्केव लेंस का फिर देखते हैं, पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करो। कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है, जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो क्या होगी, सेकंड फोकस से होकर जाएगी। ये बात ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा होता है। और अपीयर टू डाइवर्ज इन कॉन्केव लेंस, और कॉन्केव लेंस में क्या होता है, अपीयर टू डाइवर्ज। कॉन्केव लेंस में वो डाइवर्ज होती हुई दिखती है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। यही तो चित्र था कॉन्केव लेंस का, दोबारा देख लेते हैं। अब ये डेफिनेशन पढ़ लिया, अब इसको ध्यान से देख लो क्या था। क्या बोल रहा हूं, लाइट रे जो ऑब्जेक्ट से पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्वेक्स लेंस में सेकंड फोकस से होकर चली जाती है। यही सेकंड फोकस की डेफिनेशन भी है। जो लाइट रे कॉनकेव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद देखो ये चली गई, तो अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द एक्सिस विच इज कॉल्ड द फर्स्ट फोकस पॉइंट, फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ द कॉनकेव लेंस। डेफिनेशन भी बना सकते हैं आप, इसी तरीके से डेफिनेशन भी बनती है। तो देखो मैंने क्या बोला, जो लाइट रे पैरेलल आ रही है कॉन्वेक्स लेंस में वो रिफ्लेक्शन के बाद सेकंड फोकस से जाएगी, यही सेकंड फोकस की डेफिनेशन भी है। इसी तरीके से कॉनकेव लेंस में क्या होगा, जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से दूर हो जाएगी, क्योंकि कॉनकेव जो लेंस होता है ना आपके पास, इसको आपको याद भी रखना है, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट रे को डाइवर्स कर देता है। और कॉन्वेक्स जो लेंस होता है इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि लाइट रे को देखो पैरेलल आने वाली लाइट रे को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दे रहा है। तो कॉन्वेक्स जो लेंस है उसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहेंगे, क्योंकि लाइट रे को इकट्ठा करता है। कॉनकेव जो लेंस होता है, ये देखो लाइट रे ये पैरेलल आई, इसको और फैला दिया, तो कॉनकेव जो लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस भी होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी जो हम पढ़ रहे थे, कि जो लाइट रे पैरेलल आई वो गई तो सही रिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन वो एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखेगी, जिस पॉइंट को हम फर्स्ट फोकल पॉइंट कहेंगे, किसका, कॉनकेव लेंस का। तो ये बात आपको सारी ध्यान रखनी है जो यहां पे इंपॉर्टेंट बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपको बता दी कि जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो कॉन्वेक्स लेंस में या फिर कन्वर्जिंग लेंस में फोकस से होकर जाएगी, और जो लाइट रे कॉनकेव लेंस के या फिर डाइवर्जिंग लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फर्स्ट फोकल पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखेगी। यही बात वहां पे लिखी। आगे चलते हैं, सेकंड बात क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इमर्जेस विदाउट एनी डेविएशन आफ्टर रिफ्रैक्शन। बोला जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, क्या बोला उसने, जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है और वो बिना डेविएट हुए सीधा आर पार चली जाती है। यहाँ पे भी अगर कोई लाइट रे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी ना ऐसे, तो ये सीधा पार हो जाएगी। देखो कोई लाइट रे अगर यहाँ जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो इस तरीके से वो सीधा पार हो जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक हो गई बात। एक बात और देखते हैं आगे, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब उसने क्या बोला, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब क्या है, एक चित्र और बनाता हूं छोटा सा मैं, आपको देखो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। क्या बात बोली उसने, उसने ये बात बोली, देखो कुछ बात जो थी उसने लास्ट में क्या बात बोली, उसने बोला कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ये बनाया हमने इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे इसका क्या होगा, फर्स्ट फोकस होगा, यहाँ पे इसका सेकंड फोकस होगा। बोला एक लाइट रे अगर इस तरीके से आती है, देखो क्या हो रही है, देखो फोकस से फर्स्ट फोकस से अगर वो कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंस होती है तो वो ऐसे पैरेलल हो जाएगी। और इससे पहले हमने क्या बताया आपको कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इस पे अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है, इस तरीके से इंसिडेंस हो रही है पैरेलल लाइट रे, तो यहाँ पे सेकंड फोकस होता है, उससे वो इस तरीके से चली जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा था भाई, कॉनकेव लेंस में इस तरीके से कॉनकेव लेंस बना दो, इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, यहाँ पे भी एक एफ बना दो, फर्स्ट फोकस यहाँ पे बना दो, सेकंड फोकस एफ डैश, ये फर्स्ट फोकस हो गया, सेकंड फोकस हो गया। यहाँ पे क्या सीखा हमने, यहाँ पे अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है, इंसिडेंट हो रही है कॉनकेव लेंस पे, तो इस तरीके से वो स्प्रेड हो जाएगी और फैल जाएगी, और इसको हम डॉट डॉट करके पीछे मिलाएंगे तो ये पॉइंट पे मिलेगी। कौन से पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं फर्स्ट फोकस या फिर फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ द कॉनकेव लेंस। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आप इनकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, फर्स्ट फोकल पॉइंट की है ना, सेकंड फोकल पॉइंट की। और एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या जो लाइट रे, देखो ये कॉनकेव लेंस दोबारा बनाता हूं, जो लाइट रे कॉनकेव लेंस में सेकंड फोकस की तरफ को आएगी, ऐसे आती हुई दिखेगी, देखो आ रही है ना सेकंड फोकस की तरफ को, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। कुछ लॉस थे जो क्लास 10th में भी आपने सीखे हैं, तो यहाँ पे फिर से आपको सीखने, ध्यान रखना आपको। क्या हुआ, देखो जो लाइट रे, पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में जो लाइट रे फोकस से आ रही है, फर्स्ट फोकस से, वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई, और जो लाइट रे पैरेलल आ रही है वो फोकस से चली गई। ये भी बात ध्यान रखनी है कॉन्वेक्स लेंस में। कॉनकेव लेंस में क्या है, जो लाइट रे पैरेलल आ रही है वो क्या हो रही है, फर्स्ट फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिख रही है।
इसी तरीके से जो लाइट रे सेकंड फोकस की तरफ को आ रही है, किसमें, कॉनकेव लेंस में, वो पैरेलल हो जा रही है। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ रूल हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। आपने पहले भी करे हुए ये, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने क्या हुआ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लिए, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस वीडियो में। और आपको एक बात और याद रखनी है, देखो मिरर के लिए तो हमने जो लीनियर मैग्निफिकेशन था उसका फॉर्मूला डेरिवेट भी किया था। यहाँ पे आपके पास लेंस के लिए जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला डेरिवेट करने के लिए आपके पास नहीं दे रखा, तो आप उसका फॉर्मूला याद रख लो कि लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच। आप अच्छे जानते हैं एच डैश हमने पहले ही पढ़ा है, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये v है और ये u है। कहने का मतलब क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन लेंस का क्या होता है, या तो m बराबर एच डैश अपॉन एच होता है या फिर v अपॉन u होता है। और भी बातें मैं आपको पहले बहुत सारी चीजें बता चुका हूं कि m की वैल्यू अगर प्लस में आती है ना, कुछ भी आया चाहे प्लस में पॉजिटिव आती है अगर m की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या होता है, आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है, आपको पता है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैंने बताया था आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ये सारी बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, थोड़ा सा रिवीजन करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि रिवीजन से ही आपको सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिलेगी, m की वैल्यू नेगेटिव आएगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए लेंस से रिलेटेड, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिस तरीके से आपके एनसीईआरटी में लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि आपको जो फोकस होता है, जैसे हमने मिरर पढ़ा था, मिरर के फोकस की डेफिनेशन आप याद कर लेना। कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसकी फोकस की डेफिनेशन क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है उसकी फोकस की डेफिनेशन क्या है, वो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे ना आपको फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस, क्योंकि दो फोकस होते हैं किसी भी उस पे, क्या कहते हैं, किसी भी लेंस पे दो फोकस होते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो। तो फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस उनकी डेफिनेशन भी तुम्हें आनी चाहिए। फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, फर्स्ट फोकस में मैंने आपको बोला कि जिस तरफ सोर्स ऑफ लाइट होता है, जिस तरफ से लाइट आती है उस तरफ फर्स्ट फोकस होता है, और दूसरी तरफ जो लेंस का बचता है वो सेकंड फोकस होता है। लेंस में कोई लाइट रे कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है तो कैसे बिहेव करेगी कॉन्वेक्स लेंस में, कैसे वो कॉनकेव लेंस में बिहेव करेगी। अगर लाइट रे सेकंड फोकस की तरफ को आ रही है तो वो कैसे बिहेव करेगी। और कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो बिना डेविएट होकर चली जाती है। ये बात आपको सारी ध्यान रखने की, लेंस में किस तरीके से बिहेवियर लाइट रे का होता है। तो इसके बाद क्लास 10th में आपके पास इमेज फॉर्मेशन भी था इनका, तो वो तो 10th की बात है, आपको यहाँ पे 12th का देखना है, आपके लिए 12th क्या इंपॉर्टेंट है। अब हम 12th के हिसाब से ही इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले। तो ये था इस वीडियो में, जो हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था, इससे लास्ट वीडियो में कि हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे थ्रू अ लेंस था, उसमें हमने एक लेंस का फॉर्मूला निकाला था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस वीडियो में हमने उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखी, लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है कि कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये सारी बातें हम समझ चुके हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, और किस तरीके से लाइट रे का बिहेवियर होता है ये भी हम चीज़ सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू।